रवि पुजारी। यह नाम सुनते ही कभी बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन कांप जाते थे। कर्नाटक के उडुपी शहर में जन्मे पुजारी की शुरुआती जिंदगी उस जुर्म की दुनिया से कोसों दूर थी जिसमें वो बाद में फंस गए। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुजारी का क्रिमिनल दुनिया में जाना मुंबई के शोरगुल में शुरू हुआ। 90 के दशक की शुरुआत थी और शहर गैंग वॉर की चपेट में था। 1992 में एक छोटा सा जुर्म, एक चोरी, उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने उन्हें अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में धकेल दिया। कानून से यह पहली मुठभेड़ पुजारी के लिए एक सीढ़ी साबित हुई। वो जल्दी ही बड़े बड़े जुर्म करने लगे और मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन की नजर में आ गए। उनकी बेरहमी और महत्वाकांक्षा ने उन्हें एक खास पहचान दिलाई और मुंबई अंडरवर्ल्ड में उनका सिक्का चलने लगा। 90 के दशक के मध्य तक रवि पुजारी भारत में वांटेड हो गया था। मर्डर जैसे संगीन इल्जामों का सामना करते हुए वो जमानत पर छूटकर गायब हो गया। उसकी मंजिल अफ्रीका, बुर्किना फासो और सेनेगल जैसे देशों में पुजारी अब एंथनी फर्नांडिस के नाम से जाना जाता था। उसने एक इज्जतदार बिजनेसमैन का मुखौटा पहन लिया। उसने होटल चलाए, प्लंबिंग के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, यहां तक कि लोकल क्रिकेट गेम्स को स्पॉन्सर भी किया। एक समाज सेवी की छवि बनाई। लेकिन इस बनावटी चेहरे के पीछे एक काला सच छुपा था। पुजारी अपने क्रिमिनल अतीत को पीछे नहीं छोड़ पाया था। अपने अफ्रीकन बेस से उसने एक बड़े क्रिमिनल नेटवर्क को चलाना जारी रखा। टेक्नोलॉजी उसका हथियार बन गई। वॉइस ओवर आईपी, वीओआईपी और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन का इस्तेमाल करके उसने अपनी लोकेशन छुपाई। उसकी आवाज अलग अलग महाद्वीपों में उसके शिकार तक पहुंचती थी, उनके दिलों में दहशत पैदा करती थी। भारतीय कानून से हजारों मील दूर उसका आतंक का राज चलता रहा। साल 2015 में रवि पुजारी के काम करने के तरीके में बदलाव आया। उसने जबरन वसूली जारी रखी, लेकिन अब उसके निशाने पर सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे। उसने अपने गृह राज्य कर्नाटक की ओर रुख किया और एक नए तरह के शिकार पर नजरें गड़ाईं, पॉलिटिशियन। कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर, दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता पुजारी की धमकियों के शिकार हुए। पैसे की मांग अक्सर हिंसा की धमकियों के साथ होती थी। पुजारी की गुस्ताखी की कोई सीमा नहीं थी। सत्ता के गलियारों में उसका नाम फुसफुसाया जाता था। कर्नाटक के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा देता था। यही गुस्ताखी उसकी बर्बादी का कारण बनी। कर्नाटक पुलिस अपनी नाक कटती देख इस मायावी गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पूरी तरह से जुट गई, जिसने उनकी ही जमीन पर उन्हें चुनौती देने की हिम्मत की थी। रवि पुजारी पर शिकंजा कसता जा रहा था। 2019 में रवि पुजारी पर शिकंजा कसने लगा। उसके करीबी मुखबिर उसके खिलाफ हो गए, पुलिस को जरूरी जानकारी देने लगे। एक मुखबिर, जिसने बुर्किना फासो में पुजारी के साथ एक ही छत के नीचे रहता था, ने उसके ठिकाने और उसके इस्तेमाल किए जा रहे नकली नाम के बारे में जरूरी जानकारी दी। इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पुजारी को डकार, सेनेगल में ट्रैक किया, जहां उसने महाराजा नाम की एक रेस्टोरेंट चेन में इन्वेस्ट किया था। उसे जनवरी 2019 में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसने शुरू में अपनी असली पहचान छुपाई, अपना बुर्किना फासो पासपोर्ट दिखाया, लेकिन 1992 में मुंबई में उसकी गिरफ्तारी के दौरान लिए गए उसके फिंगरप्रिंट्स ने उसका भंडाफोड़ कर दिया। एक साल की कानूनी लड़ाई के बाद पुजारी को 22 फरवरी 2020 को भारत प्रत्यर्पित किया गया। उसे एडीजीपी अमर कुमार पांडे के नेतृत्व वाली एक टीम वापस लाई, जो कर्नाटक पुलिस के उसे न्याय के कटघरे में लाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। 2025 तक रवि पुजारी अब 60 के दशक में एक भारतीय जेल में है। अपने अपराधों के लिए कई आरोपों का सामना कर रहा है। कर्नाटक में 96 और मुंबई में 52, कुल मिलाकर 148 केस। उसका भविष्य अंधकारमय लगता है। कभी खूंखार गैंगस्टर अब अपने ही अतीत का कैदी है। उसी देश में अपने भाग्य का इंतजार कर रहा है जिसे उसने कभी आतंकित किया था। उसकी कहानी एक कड़वी याद दिलाती है कि जुर्म चाहे कितना भी दूर तक फैले, आखिरकार अपराधी को